मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में इस प्रॉब्लम को फेस किया था और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एकदम चेंज कर लिया। मैंने अपने दिमाग को एकदम सेट करके रखा था कि मैं एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन नहीं पढ़ूंगा। चाहे कोचिंग में कुछ भी बोले कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, तुमको मॉड्यूल्स पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं सुनता था। चैनल दिस इज देवांकुर चक्रवर्ती, करंटली सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता। आज का वीडियो एक हो सकता है तुमको ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगे, तुम इससे रिलेट नहीं कर पाते हो अभी, बट आज के इस वीडियो के बाद आई होप कि तुम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। मतलब मैं इस वीडियो में तुमको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अपना नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग कर चुके हैं, जो लोग नीट एग्जाम देने वाले हैं। आई होप उनको पता है। काफ़ी पहले से इस चीज़ को मैं अपने चैनल पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी इज़ मच 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 बेटर देन एनी ऑफ योर कोचिंग मॉड्यूल्स। तो इसी वीडियो में आज हम इसको बताएंगे, आज इसको एकदम समझाएंगे। मैं तुमको यहाँ पे एनसीईआरटी दिखाऊंगा, मैं तुमको यहाँ पे मॉड्यूल दिखाऊंगा, किसमें कितना इन्फॉर्मेशन है, कौन सा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम का है, मैं एज सच तुमको यहाँ पे दिखाऊंगा वीडियो। सो यहाँ पे देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कोचिंग मॉड्यूल्स वर्सेस एनसीईआरटी। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने अरेंज किया है चीज़ों को। लेफ्ट साइड पे है तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब मैं आकाश का स्टूडेंट था तो मैं आकाश का मॉड्यूल से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सो आकाश का मॉड्यूल का यहाँ पे 3 पेज मैंने यहाँ पे अटैच करवा दिया है, इससे मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा। और राइट साइड में है हमारा एनसीईआरटी। तो हमने यहाँ पे जो चैप्टर चूज़ किया है दैट्स योर एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम का नीडेरिया का जो सेक्शन है, नीडेरिया, तो उसका हम एक रिव्यू करेंगे कि मॉड्यूल में कैसा दिया है और एनसीईआरटी में एक्चुअली कैसा है। तो चलो पहले एनसीईआरटी का एक रीडिंग लगाते हैं। यहाँ पे देखो, फाइलम कोलेंट्रेटा नीडेरिया, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन सेसाइल फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। एक सेंटेंस में सारे फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखो मैंने मार्क भी करके रखा था अपने समय में। द नेम नीडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स ब्रैकेट में विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं मॉड्यूल्स में इसको कैसे समझाया गया है। देखो पहले यहाँ पे 9000 स्पीशीज एक फैक्ट दिया गया है। हैबिटेट मोस्टली मरीन बट फ्यू फ्रेश वाटर इनहैबिटेंट्स। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्वाटिक मोस्टली मरीन, सिर्फ मोस्टली मरीन वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वहाँ पे दे दिया। इसके बाद हैबिट ऑन द बेसिस ऑफ वेदर एनिमल लिव्स इन एसोसिएशन विद द कोलोनेट्रेट्स कैन बी सॉलिटरी कॉलोनियल। ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। उसके बाद बॉडी सिमेट्री रेडियली सिमेट्रिकल वहाँ पे भी मैंशनड है। और उसके बाद एज सच यहाँ पे है नहीं, तुम देखो फ्री स्विमिंग सेसाइल वाला पार्ट वहाँ पे मैंशनड है। उसी का एक हैबिटेट में एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, जिसका एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। तुम प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। मतलब अभी तक तो पूछा नहीं गया है, फ्यूचर में पूछने का चांस भी बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर तुम देखो, ये जो निमेटोसाइट का एक्सप्लेनेशन था पूरे मॉड्यूल में नहीं है, मतलब कोई मेंशन नहीं है उसका। जो नीडेरिया का नाम नीडोप्लास्ट, मतलब नीडेरिया का नाम नीडेरिया क्यों है, जो एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग योर निमेटोसाइट स्टिंगिंग कैप्सूल, ये सब कुछ एनसीईआरटी में मतलब मॉड्यूल्स में दिया नहीं गया है। देखो हैबिटेट का पूरा पैराग्राफ में इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है, नेम के रिगार्डिंग नीडेरिया का नाम कैसे पड़ा। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर तुम मॉड्यूल्स को पढ़ते तो ये तुम्हारा फैक्ट मिस हो जाता। सिमिलरली विद द डायग्राम ऑफ नीडोप्लास्ट, मॉड्यूल में नहीं है। देखो सारे डायग्राम्स यहाँ पे है एक्सेप्ट वन दैट ऑफ नीडोप्लास्ट। नीडोप्लास्ट का डायग्राम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर हम फिर से आगे बढ़े, यहाँ पे क्या, हाँ, नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ये फंक्शंस है नीडोब्लास्ट का, इससे क्वेश्चन पूछा गया है और इससे यार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। उसके बाद अगर तुम देखो, नीडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग और अ माउथ हाइपोस्टोम। इंपॉर्टेंट फैक्ट ब्लैक बोल्ड में यहाँ पे मेंशन किया गया है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर। सम ऑफ नीडेरियंस कोडल्स हैव अ स्केलेटन कॉम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलो इसको देखते हैं कैसे लिखा गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा पैराग्राफ, जर्म सेल में एक छोटा सा पैराग्राफ, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक तुम जानो तुम्हारे लिए काफ़ी है। उसके बाद और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्सप्लेनेशन है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी वेल एंड गुड मेंशन्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखो, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विच ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ। हाइपोस्टोम का कोई मेंशन नहीं है मॉड्यूल्स में। हाइपोस्टोम तुम मतलब इससे कोई क्वेश्चन आ गया तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है इसका। एंट्री ऑफ फूड एक्सिट ऑफ वेस्ट मटेरियल टेक्स प्लेस विद सिंगल माउथ सेंट्रल कैविटीज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब कुछ दिखा गया है, बट हाइपोस्टोम का कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उसमें हाइड्रा को लेके एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा गया है। ये भी
विथ रिगार्ड टू दिस चैप्टर बेनिफिशियल नहीं है, इसको मैंने क्रॉस मार दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने का। सिमिलरली डाइजेशन में अगर तुम जाओ, एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर डाइजेशन बोथ जो लिखा है एनसीईआरटी में, उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, फिर से ज़रूरत नहीं है इतना सब कुछ पढ़ने का। मतलब एक्सेसिव प्रेशर मतलब तुम अगर इसको देखो कि यहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर तुमको लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अगर तुम देखो कि बहुत ज़्यादा स्टफ तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, बट यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि इतना सब कुछ अगर तुम पढ़ने जाओगे जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ भूलने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम बाद में आएंगे। स्केलेटन, सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कोरल्स हैव हार्ड स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइन एनसीईआरटी में है, ये दिया गया है। उसके बाद बॉडी फॉर्म्स, चलो एनसीईआरटी एक बार फिर से देख लेते हैं। Okay, the Cnidarians exhibit two basic body forms, polyp and medusa. The former is a sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia. यहाँ पे examples है, ये सब कुछ है polyp, medusa, और आपस में जो चेंज करते हैं, मतलब that's called metagenesis. आई होप ये भी दिया गया है। बॉडी फॉर्म्स यहाँ पे 4 डायग्राम्स है इंपॉर्टेंट, तुम देख सकते हो, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे पिकअप है, सो दिस वेल एंड गुड। उसके बाद मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप और मेड्यूसा 2 फेज में जो इंटरचेंज होता है उसको कहा जाता है। उसके रिगार्डिंग एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। बाकी सब कुछ ये जो दिया गया है मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का कोई मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में सिर्फ एग्जाम्पल्स दिया गया है, इफ़ यू गो एंड सी, सिर्फ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंशनड है। सी पेन क्या क्या है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइजलिया को कहा जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। बट यहाँ पे अगर तुम देखो कि क्लासिफिकेशन का एक आधा पेज का सेक्शन दिया गया है जिसको तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजोआ, स्किप्सोजोआ, एंथोजोआ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। पॉलीमॉर्फिज्म का पैराग्राफ भी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो, बट फिर भी यार एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बट फिर भी यार एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए सिर्फ ये पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर ये टर्म इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में मेंशन है। सो बेसिक कंक्लूजन क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे क्या है, तुम ज़्यादा बल्क में पढ़ोगे, तुम्हारा इंपॉर्टेंट लाइंस याद करने का क्षमता कम जाएगा। एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जिससे पिक करके क्वेश्चन आ सकते हैं उसको तुम मिस कर जाओगे, उसको याद नहीं रख पाओगे। सो अगर तुम मॉड्यूल्स पढ़ोगे, बल्क है, एनसीईआरटी का लाइंस याद नहीं रख पाओगे और क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से पूछा जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे उनको तुम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम उनको गलत कर लोगे, नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगा मतलब बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये करते करते तुम्हारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। ये मेरा यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो अपना मटेरियल का लेवल को बढ़ाने के लिए इसमें अक्सर ये सारे अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो इसमें उनका बुराई नहीं है, मतलब देखो काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनमें मॉड्यूल से क्वेश्चन दिया जाता है क्योंकि उनको ये प्रूव करना है कि मेरा पेपर का लेवल तुम्हारे इंस्टीट्यूट के पेपर के लेवल से अच्छा है। और ये करने के चक्कर में अक्सर स्टूडेंट को मिसगाइड होना पड़ता है, मतलब स्टूडेंट को मिसगाइड किया जाता है क्योंकि इतना एक्सेस इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है तुमको मॉड्यूल में डालने का, बट फिर भी डाल देते हैं और स्टूडेंट्स उसको पढ़ने के चक्कर में जो एक्चुअल नीड है उसको नहीं पढ़ते, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उनको पढ़ना है नहीं पढ़ पाते। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने अपने पहले एड में इस प्रॉब्लम को फेस किया था और सेकंड एड में मैंने एकदम चेंज कर लिया। मैंने अपने दिमाग को एकदम सेट करके रखा था कि मैं एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, चाहे कोचिंग में कुछ भी बोले कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, तुमको मॉड्यूल्स पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं सुनता था। मैं बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किया था। और ट्रस्ट में यार ये करके देखो जो कोचिंग वाले टेस्ट और यार ट्रस्ट में ये करके देखो कोचिंग वाले जो टेस्ट होंगे ना उसमें भी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ के जाओ। सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से नहीं होते यार, मेजॉरिटी ऑफ देम एनसीईआरटी से ही आते हैं, बट एनसीईआरटी के ऐसे जगह से आते हैं जिसको अटेम्प्ट करने के लिए तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। एनसीईआरटी को समझने के लिए बार बार रीडिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि तुम समझ पाओगे कि क्या मतलब कैसे एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड किया जाता है जो तुम्हारा काम का नहीं है। और आई होप कि अब तुम करेक्ट डिसीजन ले पाओ। डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, काम था समझाना, मैंने तुमको समझा दिया है। सो बस आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में। कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।